ओपन ऑफर देता हूँ, आप आइए हमारे साथ जुड़िए। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद अभी यूएलबी के और पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं। आप आइए, आप अपनी स्थिति दिखाइए कि आप पंच का इलेक्शन लड़ सकते हैं, सरपंच का लड़ सकते हैं, काउंसलर का लड़ सकते हैं, जिस चीज का भी इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। आप अपनी स्थिति दिखाइए, हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगे, नहीं ये विनिंग कैंडिडेट है, कश्मीरी पंडित उसको वोट देंगे उनके वोटों से और प्लस अगर कुछ थोड़ा सा इसका लोकल वोट भी मुस्लिम भाइयों का आएगा, ये जीत जाएगा, हम मैंडेट देंगे, ये मेरी कमिटमेंट है, अपनी पार्टी देगी। जी जी। अब आप घर में बैठ के बोलोगे कि मुझे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे दो, कश्मीरी पंडित को उठाओ, ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड पे निकलो ना, काम करो। आज तक किसी पार्टी ने कश्मीरी पंडित को मैंडेट नहीं दिया बहुत टाइम से। आज मैं कमिटमेंट करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी लीडर अल्ताफ बुखारी साहब। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज यहाँ पे स्टूडियो में आए हैं नानाजी वातल, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं और बहुत सारा काम किया है। ये हमेशा ऐसा होता है कि ये कैमरा से दूर रहते हैं, अपने काम में बिलीव करते हैं, काम ज्यादा करते हैं। नानाजी, आपका सबसे पहले स्वागत है द राइट न्यूज में। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके टीआरएन टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया कि बात करूं आपके प्लेटफॉर्म पे। जी जी। नाना जी, हमें आपको बहुत सारा काम करते हुए देखा है। कश्मीर में आपने काम किया, आप कश्मीर में पंच भी रहे, सरपंच भी रहे। क्या आपका, हमें जानना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स की आपका जो कार्यकाल रहा है वो कितना हार्ड रहा है, टफ रहा है, उस कंडीशन में आपने काम किया है कश्मीर में। देखिए रोहित जी, मैं आपको बताऊंगा, ये तो अभी आप रिसेंट बात कर रहे हैं। बेसिकली मैंने पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया है 2006 में। जी। उसमें रीजन है, उससे पहले जो मैं था, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता था। जी जी। लेकिन मैं मोबाइल रहता था और मोबाइल रहने की वजह से मुझे हर जगह जहां जिस स्टेट में भी जाता था और शाम को फिर प्रोफेशन ऐसा था, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में था, तो टॉप लीडिंग डॉक्टर्स के साथ बैठना पड़ता था, तो लेट नाइट उसकी वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम, कभी एयरपोर्ट से ही अपना सामान जी लेना पड़ता था, सोशल लाइफ खत्म थी, पर्सनल लाइफ खत्म थी जी। तो ये करते करते मुझे प्रॉब्लम हो गई, मुझे हाइड्रोनीमोथोरेक्स हो गया। जी जी। जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और उसके बाद में चलो भगवान का शुक्र है मैं ठीक हो गया। तो किसी ने नहीं मुझे माना कि मैं जॉब कंटिन्यू करूं, सो अल्टीमेटली आई रिजाइन। तो बैठ के क्या करना है तो ये समझ में नहीं आया, क्योंकि घर का माहौल ऐसा रहा था कि घर में बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते थे मेरे दादाजी के सामने, मेरे बड़े भाई साहब के सामने। मैं छोटा बच्चा था, मैं देखता था तो मैं उसको एंजॉय करता था। फिर जब 2006 में ये बात हो गई तो मुझे कुछ लोग आए, उन्होंने बोला पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, बैठ के क्या करोगे, अगर आप करना चाहते हो, भगवान ने आपको नई जिंदगी दी है तो ये जिंदगी लोगों के लिए काम करो। तो मैंने सोचा, उसके बाद मैं आया पॉलिटिक्स में। उसके बाद मैंने 2008 में अनसक्सेसफुली हवा कदल से असेंबली की इलेक्शन भी लड़ी। जी जी। उसके बाद काम करते गए तो जो आपने बात पूछी अभी पंच और सरपंच, तो ये 5 साल पुरानी बात है। तो वो मैंने दोनों इलेक्शन लड़े, दोनों जीते, क्योंकि उसमें से एक पोस्ट पे रिजाइन करना था तो वो मैंने करके। कहाँ से आप इलेक्शन जीते थे? मैं बेसिकली ये ब्लॉक अच्छापल है, जी जी, पंचायत हल्का किनगाम बी से मैं इलेक्शन जीता था। जी जी। और उसमें भी रीजन है मैं क्यों वो इलेक्शन जीता, कैसे जीता। 2006 के बाद 2008 में मैंने काम करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे काम किए मैंने, जैसे आपको मालूम होगा हमारे यहाँ काक साहब है जी जी, हांगलगोंड कोकरनाग में। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट भूषण लाल जी है, तो उनसे बात की, सब अपने लोगों से बात की। हमारा जब वहाँ एमएलए आया अब्दुल रहीम रसल साहब, तो वो हमारे लिए अच्छा पीरियड था, तो उनसे बात करके करना तो भगवान ने था। जी जी। लेकिन फंड्स गवर्नमेंट से लेने थे, एमएलए से लेने थे, तो रसल साहब भी शुक्लर इंसान है, उन्होंने पैसे दिए। काक साहब जी के यहाँ हमने एक धर्मशाला बनाई, किचन बाथरूम वगैरह, सो दैट हमारे कश्मीरी पंडित लोग आके रह सके। क्योंकि उसमें रीजन ये था
कि इन सब चीजों से पहले हिस्ट्री है कि माइग्रेशन के बाद में अगर आप कश्मीरी पंडित श्रीनगर में गए, वो मैं लेके गया उनको, श्रीनगर में फर्स्ट टाइम जलसा कराया, देवसर में कराया, श्रीनगर में कराया, गांदरबल में कराया, जी जी, उसके बाद कोकरनाग में कराया। तब उदुर रहीम रैथर साहब को इलेक्शन लड़ना था। लोग उदुर रहीम रैथर साहब को जहन में रहा और कश्मीरी पंडितों को जहन में रहा, उन्होंने बात की कि हम अगर यहाँ आते हैं, हमारे लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए, यहाँ काक साहब है हमारे, तो हमें यहाँ पे, तो वो उनके जहन में रहा। तो रैथर साहब जब एमएलए बने, फिर हमने वो वहां पे काम किया। उसके बाद शिवा भगवती मंदिर हकीमगाम, वहाँ वो भास्कर नाथ जी है, अभी तो वहाँ भूषण लाल भट्ट प्रेसिडेंट है, उनसे आप बात कर सकते हैं। करना माता ने था, मेरा बहाना हो गया। रैथर साहब, वो तो गवर्नमेंट ने अभी निकाला भी है अपने उसमें कि हमने पैसे दिए यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, वहां भी धर्मशाला, किचन, लैट्रिन, बाथरूम वगैरह बनाया। उस वजह से मैंने वहां इलेक्शन जीता, और इलेक्शन जीतने के बाद लोकल काम तो किए मैंने, वो तो करने थे डेवलपमेंटल काम। मुझे तो पहले बोला गया कि आप नोटिफाइड नहीं हो। नोटिफाइड क्यों नहीं हो? क्योंकि मेरा पंच कोई नहीं था। उसके बाद बाई इलेक्शन में मेरा पंच आ गया तो मैं नोटिफाइड हो गया। 2 साल मुझे मिले काम करने के लिए, और 2 साल में 2 नेशनल अवार्ड मुझे मिले। जी जी, बहुत बड़ा। सबसे मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि नेशनल अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है इनके काम के लिए। जी जरूर बताइए उसके बारे में। 2 नेशनल अवार्ड मुझे मिले। वो एक तो मुझे अवार्ड मिला ओवरऑल बेस्ट पंचायत के लिए, दूसरा मुझे अवार्ड मिला चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत के लिए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर पे मैंने बहुत जोर दिया। कश्मीरी पंडित के पास क्या है? एजुकेशन ही है। जी जी, बिल्कुल। इसी एजुकेशन की वजह से जेनोसाइड के बाद भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। जी जी जी, बहुत बड़ी बात। तो मैंने उस पर जोर दिया। तो उन चीजों की वजह से वो, और उसके बाद मुझे बैक टू विलेज में सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला। हमारे सजाद साहब हैं जो जेकेएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट है, और बीडीओ साहब जेकेएस ऑफिसर, उन्होंने मेरे काम को देख के सराहना की। बैक टू विलेज में मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिला। और इतना ही नहीं, डीसी साहब जो हमारे फखरुद्दीन साहब है, वो मेरे काम से इतने खुश थे कि 26 जनवरी को उन्होंने मुझे वहां अनंतनाग में अवार्ड दिया, सर्टिफिकेट दी, ट्रॉफी दी। जी जी, तो ये माता रानी की कृपा है। वही हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंटली अपना काम करते हैं और उन्हें फिर उसके बदले गवर्नमेंट की नजर होती है, वो रिवॉर्ड भी देते हैं, मतलब अवार्ड भी देते हैं। नन्ना जी, हम जानना चाहेंगे आपको, आपका इतना लंबा पॉलिटिकल करियर है, समाज में एक आवाज उठ रही है जिसमें समाज में कुछ लोग कह रहे हैं कि कम्युनिटी में, विद इन कम्युनिटी इलेक्शन होनी चाहिए और कुछ एक आध नेता को चुन के सामने लाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये चीज जरूरी है कि विद इन कम्युनिटी? क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारी पार्टीज है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि सामने आना, लेकिन आज की डेट में पर्टिकुलरली कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि विद इन कम्युनिटी इलेक्शन होनी चाहिए सरकार की देखरेख में। आपका क्या कहना है इस बारे में? रोहित जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं बिलीव करता हूं, जो आपने खुद भी बोला, कथनी और करनी में फर्क है जी। मैं करने में बिलीव करता हूं, बोलने में बिलीव नहीं करता हूं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, काम काम होता है। आप कोई छोटा भी काम कर लो, वो बड़ा हो जाता है अगर आप करने वाले हो। जी। दूसरी बात यह है कि विद इन द कम्युनिटी, हम बोलते हैं हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिली, हमें एमएलए मिनिस्टर नहीं बनाते हैं। मैं बोलता हूं, भाई साहब, आपको घर में आके कोई एमएलए मिनिस्टर नहीं बनाएगा। आपको घर से निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। नन्ना जी वातल अगर घर से निकला तो तभी कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा हूं। राइट। अगर मैं घर पे बैठ के सोशल मीडिया में सारा चलाऊंगा तो फिर वही बात होगी। जी जी, बहुत अच्छी बात है, हमारे कम्युनिटी के अंदर ये बात चल रही है कि कम्युनिटी के आदमी को प्रमोट करेंगे ना, लेकिन निकले। मैं यहाँ आपके यहाँ से मैं आप ओपन ऑफर देता हूँ, आप आइए हमारे साथ जुड़िए। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद अभी यूएलबी के और पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं। आप आइए, आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए कि आप पंच का इलेक्शन लड़ सकते हैं, सरपंच का लड़ सकते हैं, काउंसलर का लड़ सकते हैं, जिस चीज का भी इलेक्शन आप लड़ सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ दिखाइए, हमारे पास रिपोर्टर्स आएंगे, नहीं ये विनिंग कैंडिडेट है, कश्मीरी पंडित उसको वोट देंगे, उनके वोटों से
उनके वोटों से, और प्लस अगर कुछ थोड़ा सा इसका लोकल वोट भी मुस्लिम भाइयों का आएगा, ये जीत जाएगा, हम मैंडेट देंगे, ये मेरी कमिटमेंट है, अपनी पार्टी देगी। जी जी। अब आप घर में बैठ के बोलोगे कि मुझे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे दो, कश्मीरी पंडित को उठाओ, ऐसा नहीं होता है। ग्राउंड पे निकलो ना, काम करो। आज तक किसी पार्टी ने कश्मीरी पंडित को मैंडेट नहीं दिया बहुत टाइम से। आज मैं कमिटमेंट करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी लीडर अल्ताफ बुखारी साहब और मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल रहीम रतल साहब की वसादत से, जी। मेरा आप आइए अपनी पार्टी में, हम आपको मैंडेट देंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आपकी फिटिंग है, आप उस काबिल हो। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो घर में बातें करना, मैं आपसे माफी मांगूंगा, घर में बातें मत करिए, सोशल मीडिया पे मत बोलिए, कम्युनिटी के लिए काम कीजिए। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इस बात का। और वाकई में ऐसा होना चाहिए कि ऑन ग्राउंड आके काम करना बहुत जरूरी होता है, ना कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम इस बारे में बहुत बार बोलते हैं, हमसे बहुत सारे लोग खफा भी होता है। ये आपको मैं बता दूं कि जब हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ व्हाट्सएप लीडर्स होते हैं, व्हाट्सएप पे ही रहते हैं। नाना जी, एक और सवाल आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मैं जितने भी हमारे सोशो पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं हमारे द राइट न्यूज में, और उनसे जब ये सवाल पूछते हैं, उनका जवाब सेम रहता है। लास्ट कल हमने दिलीप जी का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी वही सवाल का जवाब दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में यूनिटी है? रोहित जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपका, रोहित जी, आपके टीआरएन टीम का और आपके बड़े भाई साहब का बहुत ही वो क्या बोलते हैं, फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। और आपको मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप कंट्रीब्यूट करते हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को। जी। आप कल्चर को, लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे बताओ यहाँ कितने ग्रुप है, कितने थिएटर है, कितने लोग कश्मीरी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, जी जी जी। कश्मीरी कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो आप भी काम कर रहे हैं ना, आप बोलते नहीं है, नहीं, बिल्कुल, लेकिन आप ग्राउंड पे काम करके दिखता है। तो वैसे ही जो आपने सवाल पूछा मुझे कि कश्मीरी पंडितों में यूनिटी, देखिए यूनिटी है, सब कुछ है, लेकिन बात यह है कि हमारी सोच जो है, मुझे लगता है थोड़ा सा हम डाइवर्ट हो गए हैं सोच में। वो इसलिए हो गए हैं, रोड मैप नहीं है हमारे पास। हम बोलते हैं कि उस आदमी ने ये पार्टी क्यों ज्वाइन की, अब ये पार्टी जो है हमारे पंडितों के लिए ठीक नहीं है। वो ये नहीं सोचता है कि अगर कोई मेन स्ट्रीम में आके बात करता है, हमें वेलकम करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं जी, अगर हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए तो रास्ता कोई पैराशूट वाला ऊपर से आएगा वो नहीं है। रास्ता है ग्राउंड लेवल से चलना है, सीढ़ियां चढ़नी है। अगर हम ग्राउंड लेवल से चलेंगे, पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी, काउंसलर, उसके बाद हम एमएलए तक पहुंचेंगे, हम एमपी तक भी पहुंचेंगे, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी मिनिस्ट्री होगी, हमारे पास जेएंडके में भी मिनिस्ट्री होगी, हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा। और साथ में क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट बात है जी, मेरी जनरेशन तक हमारा रिश्ता है जम्मू कश्मीर के लोगों का, मेरी बाद में फोर्थ जनरेशन एक दूसरे को जानती नहीं है, जिससे हमारा बहुत बड़ा गैप है। आप बात करते हो पाकिस्तान से, बात करो पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान को क्या करना, वो हमारा नेबर है। पहले जो हमारे बच्चे हैं उनको मिलाओ ना, वो बात करो, आप वो बात क्यों नहीं करते हो? ये जो दूरी है उसको दूर करो, बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी 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 जी, बहुत। नाना जी, मेरा आखिरी सवाल होगा, आप अपनी पार्टी को बिलोंग करते हैं, आप ही इलेक्शंस हैं, 13 तारीख को भी श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन है, फिर 25 को भी है, 20 को है बारामूला का। आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कश्मीरी पंडित वोटर्स को वोट करना चाहिए, किसे करना चाहिए? देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल ये भी है, मैं आपको एक बात बताऊंगा रोहित जी, कश्मीरी पंडित जो हैं इंटेलिजेंट कौम है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं हर किसी की, चाहे कोई हमारी तनकीद भी करे, लेकिन तनकीद करे बराए तामीर। मीन्स इफ यू आर अपोजिंग अस, अपोज, वी विल वेलकम यू, बट गिव द वेज हाउ टू प्रॉस्पर। राइट, दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करूंगा
कि नेशनलिस्ट फोर्सेस के साथ चलो। देखिए, मैं किसी के दामन को पकड़ूंगा तो काम निकलेगा शायद, अगर मैं किसी के गले को पकड़ूंगा तो कौन सा काम निकलेगा। जी जी। अब आप बोलते हो हम दिल्ली से लड़ाई करके लाएंगे, वैसा दिल्ली से लड़ाई करके नहीं निकलेगा, दिल्ली को हाथ जोड़ के प्यार से ही निकलेगा। आपको अमेरिका नहीं देगा, आपको रशिया नहीं देगा, आपको हमारा पड़ोसी भी नहीं देगा जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है। आपको अगर मिलेगा जो इस टाइम डेवलपिंग कंट्री है हमारी दिल्ली से मिलेगा। जी जी। तो दिल्ली के साथ जितने अच्छे रिश्ते आपके हैं उतना अच्छा आपका फ्यूचर रहेगा। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि अपनी पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी है, हम बोलते हैं हम दिल्ली वालों से लेंगे, तो इसलिए पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो हमारा चुनाव निशान है बैट, जिसमें हमारे मोहम्मद अशरफ मीर साहब मेरे भाई है, वो श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बैट पे अपना वोट दीजिए, मोहम्मद अशरफ मीर साहब को कामयाब बनाइए। मेरे बड़े भाई हैं जफर इकबाल मनाज साहब जो अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका भी बैट है निशान, उसको बैट पे वोट डाल के कामयाब कीजिए। और उसके बाद में एक चेंज देखिए, कश्मीर में भी चेंज आ रहा है, जम्मू में भी चेंज आ रहा है। तो एज ए नेशनलिस्ट हम तो भाग भी इसीलिए आए, हमारा जिनोसाइड भी इसीलिए हुआ कि हम नेशनलिस्ट है। तो अगर आज नेशनलिज्म की मैं बात कर रहा हूं तो लोग समझते हैं। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि अपनी पार्टी को वोट दीजिए, मजबूत करिए। और ये इलेक्शन तक ही नहीं, हम इलेक्शन टू इलेक्शन करते हैं, आप चेंज देखेंगे हम इलेक्शन के बाद ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, जो हमारी प्रॉब्लम्स है जो कुछ है उनको करेंगे। मैं चुपचाप काम करता हूं, वो मेरे कश्मीरी पंडित समाज के लोग जानते हैं कि मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बस आशीर्वाद चाहिए अपनी कम्युनिटी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नाना जी आपका। और टीआरएन हमेशा कोशिश करता है कि ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराए, उनके बारे में उनकी जानकारी आप तक पहुंचाए। जैसे नानाजी वातल जी हैं, इन्होंने कितना कार्य किया है अपने समाज के लिए, कश्मीर के लिए। तो फिर से मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज। नमस्कार।